यूरिया को अमूमन फसलों की ज़रूरी रासायनिक खाद के रूप में जाना जाता है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानक लागू होने के बाद कार, बस, ट्रक जैसे डीजल वाहन इसके नए उपभोक्ता के रूप में उभरे हैं। मानक लागू होने के 2 साल के अंदर ही खपत 50 करोड़ किलो यानी 5 लाख टन को पार कर चुकी है। अब यूरिया फसलों की पैदावार बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रही, अब वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी काम करेगा। नए वाहन BS4 और BS6 में प्रदूषण को कम करने के लिए यूरिया का अलग चैम्बर दिया गया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को पूरी दुनिया प्रयासरत है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। NGT ने भारत में BS3 वाहन बनाने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस व्यवस्था के बाद वाहनों से होने वाले प्रदूषण में मामूली कमी आई है। राजधानी में तो 10 साल पुराने वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। BS6 में प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वाहन के डीजल टैंक के बगल में ही यूरिया का चैम्बर बनाया गया है। वाहन का धुआं यूरिया के चैम्बर से होकर गुजरेगा। धुएं से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूक्ष्म कणों को यूरिया बाहर नहीं निकलने देगा। इससे वायु कम प्रदूषित होगा। क्या कुछ विशेषताएं हैं, बताएं। यूरिया स्टेशन लगाने का ये विशेषता बता सकते हैं कि यूरिया है जो डीजल गाड़ी है जिनके का डीजल से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो यूरिया कंट्रोल करती है। ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। और ये सब BS6 मॉडल गाड़ी, जैसे कि छोटी अब जो भी गाड़ी आ रही है BS6 मॉडल आ रही है, और BS4 गाड़ी जैसे ट्रक हो गया, टैंकर हो गया, हाईवा हो गया, बसेस हो गया, उसमें अब यूरिया जाना है क्योंकि डीजल से बहुत एयर पॉल्यूशन हो रहा है और सरकार को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। तो यूरिया अब लगना ही है BS4 और BS6 मॉडल गाड़ी में, इसलिए ये यूरिया लगाना ज़रूरी है और यूरिया आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आमूमन लोग सिर्फ यूरिया चाहे एड ब्लू यूरिया को सिर्फ जानते थे कि रासायनिक खाद जी हाँ। लेकिन अब वातावरण के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। जी। तो अभी तक धनबाद में कहीं भी नहीं खुला है, आपने पहला जी। यूरिया हमारे यहाँ मतलब ये धनबाद का पहला यूरिया स्टेशन है। जैसे कि आपने सही बोला कि लोग इसे खाद के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि यूरिया का महत्व क्या है। बस सर्विसिंग में जाना है, यूरिया 2000 किलोमीटर चला, हमें यूरिया भरवाना है। लेकिन यूरिया क्या करता है लोग जानने की जरूरत, उसके लिए कोई जागरूकता ही नहीं है लोगों के बीच में कि यूरिया क्या करेगा, हमारी गाड़ी में क्या सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे कि किस टाइप के वाहनों में यूरिया का ज़्यादातर यूज है? BS6 मॉडल, जैसे कि आप BS6 मॉडल छोटी गाड़ी, जितनी भी गाड़ी BS6 मॉडल आ रही है उसमें, मतलब बस ट्रक वो BS4 है। बसें ट्रक जो है वो BS4 मॉडल है। जैसे कि बस, ट्रक, टैंकर हो गया, ऑयल टैंकर्स हो गया, हाईवा हो गया, उसके बाद आपका हाईवा, बस, टैंकर, यही बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूरिया का यूज़ है। और देखा जाए कि आपका भी पहला है जी, तो और आपके पंप में और ऐसी क्या विशेषता है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? जैसे धनबाद में आप तो नंबर 1 पे आ ही गए हैं। जी। आप यूरिया जैसे अमूमन शोरूम में लोग जाते थे, लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि क्या है यूरिया। तो देखिए बात है कि शोरूम छोड़ के भी इसको हाँ आप दे रहे हैं, क्योंकि यूरिया सिर्फ आपको बताया गया ना कि यूरिया सिर्फ डीजल के कारण जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। तो वो शोरूम क्या करता है, किसी नाम नहीं ले सकते, XYZ कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी क्या कर रही है, वो कहीं से भी खरीदती है, अपना टैग लगा देती है। और गाड़ी जब जैसे भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो डरा देती है कि हमारे यहाँ से अगर यूरिया नहीं लेंगे तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं। ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि उनको अपना मनमाना रेट देना है। XYZ जो भी कंपनी है वो कोई भी रेट में दे देती है, हम डर से कि अच्छा सर्विसिंग नहीं मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए और यूरिया का महत्व समझिए और यूरिया का यूज़ समझिए कि क्या यूरिया का यूज़ है। और हमारे पंप में धनबाद का पहला यूरिया स्टेशन है, आप आकर लीजिए, आपको समझ में आएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रेट भी आपको सही मिलेगा, जो रेट होना चाहिए, जिससे कि आप भी खुश रहो और हम सेल करने में हमको भी खुशी मिले। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा हुआ। और पंप की विशेषताएं मतलब कभी भी कस्टमर रात में भी आते हैं, हमें बोलते हैं कि नहीं हमें आप ये करके मेज़र करके दीजिए, तो मेरा कोई स्टाफ नहीं बोल सकता है कि नहीं अभी रात है, ये है, हमें ये नहीं है। हम मेज़र करके देते हैं, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक हमें कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। तो जैसे हम पंप क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सब हमारा अच्छा है, वैसे हमारा यूरिया स्टेशन भी आपको ये चीज़ मिलने वाला है और मिलेगा, और आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं होगी। थैंक यू।
एंड नहीं कर रहा हूँ, और कोई है जो बताएं? नहीं है कोई कोई नहीं।